जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन रूबी के में। दोस्तों, आज हम आपसे एनटीपीसी तथा एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए जो दोस्तों हमने साइंस की श्रृंखला शुरू की, उसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स को दोस्तों कवर कर रहे हैं। आज हमारा फिजिक्स का दोस्तों कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का हमारा दूसरा चैप्टर है विभिन्न मापक यंत्र। इसमें हम लोग विभिन्न मापन यंत्रों को दोस्तों कवर करेंगे। हमने पहला वीडियो भी कवर कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स के नाम से, एनटीपीसी आरपीएफ ग्रुप डी की, वहां पे आप उस पहले वीडियो को भी कवर कर सकते हैं। आइए अपने आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? पिक्नोमीटर। द्रव का घनत्व किससे मापते हैं दोस्तों? पिक्नोमीटर से मापते हैं। वायु में आर्द्रता, आर्द्रता किससे मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है और दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है जिन्हें हम आपकी इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। तो आपने पढ़ा आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और दोस्तों द्रव का घनत्व दोस्तों पिक्नोमीटर से मापते हैं। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से। दोस्तों लैक्ट का मतलब क्या होता है? लैक्ट का मतलब ही होता है दूध दोस्तों। कहीं पे यदि आपको लैक्ट लिखे तो साइंस में उसका मतलब होता है दूध दोस्तों। यदि बात करें रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है तो दोस्तों गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। सागर की गहराई मापने के लिए दोस्तों फेदोमीटर। गहराई का मापन किससे होता है दोस्तों? गहराई का मापन होता है आपका फेदोमीटर से। नेक्स्ट है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार यानी TDWR प्रयुक्त किया जाता है। किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर से होता है। वर्षा को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट में समझते हैं। वर्षा को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने का सिलेंडर लगा होता है। तो लॉन्ग बात लिखिए, लेकिन मेन बात क्या है दोस्तों? मेन बात है वर्षा का मापन किससे होता है? रेन गेज से होता है। यदि बात करें हवा के बल व वेग, हवा का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। बीएमआई की गणना के लिए कौन सा सूत्र है? वजन किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होती है दोस्तों। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? झूठ के लिए नार्को टेस्ट होता है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपीसोमीटर, कौन सा मीटर? ओपीसोमीटर से दोस्तों मानचित्र पर बनी दूरियों को मापा जाता है। वायु दाब का मापन किससे होता है? बैरोमीटर से होता है। अंतरिक्ष सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम अर्थात यथार्थता ना पाते नैनो सेकंड से कम का जो समय है उसको किससे मापेंगे? परमाणु घड़ी के द्वारा मापेंगे। यदि बात करें पायरोमीटर तो इससे दोस्तों उच्च ताप या विकिरण ताप को मापा जाता है। फायर हीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। फायर हीलियोमीटर सोलर रेडिएशन को मापता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, वही हमने आपको बताया, उच्च ताप जहां भी होगा वहां पायरोमीटर होगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है दोस्तों। यह क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। इन्हीं क्लासों से आपके सारे प्रश्न पेपर में फंस जाएंगे। कलाई घड़ियों में, प्रयुक्त युक्तियों में व पॉकेट कैलकुलेटरों में क्या प्रयुक्त होता है? द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। रक्तदाब मापने के लिए ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? पौधों की वृद्धि दर मापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? यानी जो पारा है इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई के लिए दोस्तों एक सेक्सटेंट का यूज किया होता है। किसका? एक सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता किसमें मापते हैं? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता दोस्तों लक्स मीटर में। कैसे याद करेंगे? एक लड़का था प्रकाश, लक्स साबुन यूज करता था, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई अभी आपने पढ़ा फेदोमीटर में यानी फैदम में मापते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है किसकी? मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय की गति दर पर माप करता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव किरणें। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे यूज होती हैं? पराश्रव तरंगे यूज होती हैं। फेम्टो का अर्थ दोस्तों कौन सा प्रश्न है? फेम्टो का अर्थ है 10 की पावर दोस्तों कितनी? -15। फेम्टो का अर्थ होता है 10 की पावर -15। अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है फेम्टो दोस्तों। विंड वेन
यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा, विंड मतलब हवा, वेन मतलब दिशा हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जाता है, क्या मापते हैं? तापमान। रोमर पैमाने के द्वारा दोस्तों तापमान मापा जाता है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिश धारा हो या प्रतिवर्ती धारा। विद्युत के प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का यूज होता है। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। यहाँ पे विद्युत का प्रवाह एमीटर से हो जाएगा और विभवांतर वोल्ट मीटर से नापेंगे दोस्तों। क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछे, लेकिन मेन बात जो होगी आपको उसको ध्यान देना होगा। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सक उपकरण है वही दोस्तों स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए आपको पता है ऊंचाई के मापन के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति व दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? वेंचुरीमीटर है। भूकंप को पहचानने उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप के मापन या उसको पहचान करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक ट्यूब या फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग निश्चित समय में प्रति इकाई वर्षा में मापन के लिए किया जाता है। तो मानक वर्षा गेज, अभी हम आपको बता चुके हैं, वर्षा का मापन रेन गेज या वर्षा गेज से होता है। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं मित्र। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, वाहन की स्पीड। पथ मीटर या स्पीडोमीटर, उसको हिंदी में पथ मापी कह देंगे, इंग्लिश में स्पीडोमीटर कह देंगे। सेक्सटेंट, अभी आपने पढ़ा सेक्सटेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नौका संचालन के लिए यूज होता है। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता का मापन, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जहां पे भी आ जाएगा वह हाइग्रोमीटर उत्तर होगा। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है फोटोमीटर से। वर्षा मापने के यंत्र हाइएटोमीटर भी है। यूडियोमीटर मापन करता है किसका? गैस के आयतन का। यूडियोमीटर गैस के आयतन का। ब्लू फोल्ड स्केल पैमाना मापा जाता है हवा की गति। स्पाइगमोमैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर निम्न के रक्तदाब को मापता है, किसको? धमनियों के रक्तदाब को मापता है दोस्तों। सूर्य के फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है? मेकानो रिसेप्टर है। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्रायोमीटर कहते हैं दोस्तों। यहाँ से लास्ट पेज है। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और इनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? गीगर काउंटर है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? साइनोमीटर। समय को मापने का यंत्र क्रोनोमीटर। समय को मापना क्रोनोमीटर से होता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन एरोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं दोस्तों? दूध का विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ओम मीटर का। यहाँ पे मैचिंग दी है और सभी सही सुमेलन है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। स्प्रिंग तुला से दोस्तों भार मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन होता है। जो मैचिंग वाले हैं दोस्तों ये तो अति ही महत्वपूर्ण है। यदि बात करें एनीमोमीटर वायु वेग मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन करता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है दोस्तों। यदि आपको इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।